कि हर चीज की एक कीमत होती है और विकास सबको चाहिए। दोस्तों हाल ही में ऐसा कुछ हो रहा है राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में। दोस्तों हमने पढ़ा था कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जलवायु के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। इस बार जो कीमत है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ओके, इस बार जो कीमत दे रही है गवर्नमेंट एक विस्तार करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डाल सकता है। जो हमारे इन्वायरमेंट है और हमारा जलवायु है उस पर इम्पैक्ट डालेगा। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश जो स्टेट्स है, सब स्टेट्स हैं, यहाँ पे मरुस्थल नहीं बढ़ पाया है इधर साइड में, क्योंकि उसका रीजन है अरावली। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर न्यू वीडियो। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करने वाला हूँ। आपने भूगोल पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि हमारे देश की सबसे बड़ी पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला अरावली है, जहां से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ज्यादा बेनिफिशियल हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए है। नॉर्थ इंडिया में जो स्टेट्स हैं हमारे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और उसके अलावा उसके ऊपर की जितने भी स्टेट्स हैं, वहां की एक्वाई मेंटेन करने के लिए, वहां की ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए, वहां की जो पर्यावरण है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए खासकर। वैसे तो ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, नदियां, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट की मंशा क्या है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट वहां पे डेवलपमेंट करना चाहती है, वहां पे विस्तार करना चाहती है उसको। नोएडा, गुड़गांव कैसे रहा होगा आज के 40-50 साल पहले, कभी इमेजिन करिए आप, वहां का विस्तार हुआ, आप वहां पे जाएंगे, अच्छी खासी सड़कें, अच्छी खासी व्यवस्थाएं, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस, पूरे इंडिया, पैन इंडिया की बात करूं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा लगता है वहां पे। और काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिसेस नोएडा, गुड़गांव में आपको आजकल दिल्ली एनसीआर की या पूरी नॉर्थ इंडिया की सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिसेस आपको वहीं मिलेगी। कंट्री के सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिसेस आपको नोएडा में मिल जाएगी, नोएडा और गुड़गांव में। सो डेवलपमेंट करना चाहती है गवर्नमेंट, उसमें कोई डाउट नहीं है। गवर्नमेंट विस्तार करना चाहती है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना चाहती है, बट उसकी जो कीमत देने को तैयार हुई है गवर्नमेंट, वो बहुत बड़ी कीमत है। दोस्तों उस पर्वत श्रृंखला को खत्म करना, पर्वतमाला को खत्म करना नॉर्थ इंडिया के लिए तो बहुत ही दुविधा का विषय होगा। नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। जो थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वो बढ़ता रहता है, और अगर माइनिंग हुई, पहाड़ को हटाया गया, और हटाने के बाद में देखना जो रेत होते हैं, धूल मिट्टी होते हैं, वो उसका इम्पैक्ट हमारे नॉर्थ इंडिया में पड़ेगा, खासकर दिल्ली में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दिल्ली का AQI वैसे भी बहुत ज्यादा हाई है, और उसके बाद में भी बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, टॉप लेवल पे चला जाएगा अभी। तो दोस्तों मैं बता दूं गवर्नमेंट की मंशा क्या है, गवर्नमेंट इस पे क्या करना चाहती है। इस पे गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स करना चाहती है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लाइक इस पे नए नए मकान बनाना चाहती है, अपार्टमेंट बनाना चाहती है, एक कॉलोनी डेवलप करना चाहती है। और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो सड़कें, हाईवे, फार्म हाउस। दोस्तों सोचिए इस पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को मंजूरी कैसे दी। राजस्थान की बात करूं तो जो अरावली पर्वत है, अभी भी वहां पे अवैध तरीके से माइनिंग चल रही है, और काफी सारी गतिविधियां, बहुत सारी रिपोर्ट्स के अनुसार, बहुत सारे फैक्ट्स जो है पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट द्वारा, काफी सारे सर्वे कराया गया, उसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स वहां पे सौंपी गई, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट एग्री हुआ। और उसके अलावा गवर्नमेंट का ये मानना था कि वहां पे हम डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे, तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट ने अपने प्रपोजल, अपना प्रस्ताव रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक कंडीशन रहेगी, एक शर्त रहेगी, जो 100 मीटर के अंडर होंगे वो अरावली श्रृंखला में नहीं आएंगे। उन पर्वतों को आप काट सकते हैं, उसकी माइनिंग आप कर सकते हैं, वहां पे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो 100 मीटर या 100 मीटर प्लस होंगे जो पहाड़ियां, वही अरावली में आएंगी, वही सेफ रखी जाएंगी, वही बचाई जाएंगी। और जो उसके अलावा उसके नीचे है, 100 मीटर से नीचे, उन सबको काट के और माइनिंग की जाएगी, वहां पे डेवलपमेंट होगा, यानी कि वहां पे विस्तार किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मानव जीवन पे क्या कितना असर पड़ेगा। अरावली में देखा होगा लोग कैसे क्रांति मचा रखे हैं, काफी सारी जगह धरने चल रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका फर्स्ट नुकसान क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है, इसके जो बुरा असर मानव जीवन पे इसका असर पड़ने वाला है वो देखिए कितना। आपको पता है कि थार का मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान जो है दिल्ली, हरियाणा की तरफ काफी तेज से बढ़ रहा है, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से ये बढ़ने से, थार का मरुस्थल दिल्ली, हरियाणा की तरफ बढ़ने से रोकती है। अगर जो अरावली नष्ट हुआ तो दिल्ली NCR में, दिल्ली, हरियाणा खासकर, इतनी धूल भरी आंधियां होंगी, वहां पे इतनी सारी गर्मी होगी, वहां का इतना टेम्परेचर हाई होगा, इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली और हरियाणा वालों के लिए। और सबके लिए, सब पे इम्पैक्ट तो सबके पड़ना है, पूरा मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। और उसके अलावा पानी का संकट हो जाएगा, पानी के संकट का सामना भी करना पड़ेगा, बिकॉज पहाड़ों को हटाने से जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल है, वो बहुत ही ज्यादा नीचे हो जाएगा। और दोस्तों
मैं बता दूं कि उसके अलावा दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के लिए खासकर हवा की क्वालिटी इतनी खराब हो जाएगी, एयर क्वालिटी इतनी खराब हो जाएगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, दिस इज रियलिटी। मैंने वही बताया कि गवर्नमेंट बिल्कुल विस्तार करना चाहती है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन दोस्तों प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा, एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ जाएगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हमारे लंग स्पेस का बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वैसे भी दिल्ली का AQI बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है, ये टॉप लेवल पे हो गया है, बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है। उसके अलावा अगर जो ऐसी कंडीशन आई, अरावली खत्म हुआ, दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि अरावली खत्म हुआ है, डजंट मैटर कि वो 100 मीटर के अंडर पहाड़ियां काटेंगे, तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट जानबूझ के नष्ट नहीं करना चाहती है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना चाहती है, गवर्नमेंट एक विस्तार करना चाहती है, उस एरिया के, उस पर्टिकुलर एरिया का विस्तार करना चाहती है। उसका इंटेंशन नहीं है कि आप जानबूझ के पहाड़ियों को नष्ट करें, बिकॉज उनके पास भी एडवाइजर होंगे, काफी सारे सर्वे कराए होंगे, काफी सारी रिसर्च कराया होगा, उनको भी अंदाजा है इस बात का कि इससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या लोगों के जीवन पे क्या दिक्कत होगी, क्या सामना करना पड़ सकता है अरावली पर्वत को नष्ट करने से। आर्थिक सामग्री की इतना ज्यादा डिमांड है, इतना ज्यादा दबाव कह सकते हैं आप, इतना ज्यादा मांग है मार्केट की, पर्यावरण के अगेंस्ट ऐसे जोखिम भरे, ऐसे रिस्कफुल डिसीजन गवर्नमेंट को लेने पड़ रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे गवर्नमेंट का। दोस्तों, हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया गया था कि अरावली पर्वतों का समूह ही नहीं भारत की पर्यावरण या जलवायु का संतुलन बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच है, और इसका संरक्षण हमारे भविष्य के लिए अनिवार्य है।